अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 13.8। ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ईयर एफएससी पार्ट 2 के दूसरे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे पास। 13.8, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर। ईच रेजिस्टर में हमारे पास जो पावर डिसिपेट हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है, ये हमें गिवन है। इसमें हम ये 6 वोल्ट बैटरीज है और ये हमारे पास E2 जो हमारे पास है वो 10 वोल्ट है। R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, R3 है, 4 है, R5 और R6 है। इसमें हमने करंट की डायरेक्शन ली है एंटी क्लॉकवाइज। ये हम अपनी तरफ से लेते हैं। दोनों लूप में हमने सेम लेनी है। इसको हमने लूप 1 का है, इसको हमने लूप 2 का है। ये आपकी मर्जी होती है, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले या क्लॉकवाइज। हमने एंटी क्लॉकवाइज लिए दोनों करंट्स की। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू लूप 1 एंड I2 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप 2। I1 जो करंट है हमारे पास लूप 1 में से फ्लो कर रहा है और I2 जो है वो हमारे पास लूप I2 में से फ्लो कर रहा है। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल, हमारे पास जो KVL है, किरचॉफ सेकंड वोल्टेज लॉ है, वोल्टेज लूप लूप 1 में से हम पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। फॉर लूप 1, अब V change is positive F transfers from low to high and negative F from high to low potential। ठीक है, अब E1 लूप 1 में से हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ये हमारे पास E1 है। हम किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, इस कॉर्नर से या इससे या इससे या इससे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। देखो यहाँ से हमने यहाँ आना है, यहाँ आना है। करंट जिस डायरेक्शन में हमने फिर उस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो अब हाई से लो जा रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस ये हमारे पास -I1 और क्यूब -I2 और टू और माइनस इधर हमारे पास, क्योंकि देखो ये जो R2 है हमारे पास, इसमें I1 करंट भी जा रहा है और I2, ये दोनों सर्किट दोनों लूप का हमारे पास कॉमन रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास इधर क्या होगा, -I1 जो करंट हम पहले कंसीडर कर रहे हैं वो हम पहले लेंगे, यानी -I1 -I2। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -I1 R1 हमारे पास आ जाएगा। तो जस्ट इसमें से जो मेन चीज होती है, ये सर्किट का जो हमारे पास इक्वेशन होती है KVL किरचॉफ लॉ के थ्रू, ये लिखना मुश्किल होती है। बाकी हमने प्लस माइनस करने होते हैं, बाकी इतना मुश्किल चीज इसमें नहीं है। तो -I1 R2 -I1 -I2 इंटू R2 -I1 R1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है इस लूप की। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। -E1 की वैल्यू, ये हमारे पास E1 है, E1 की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट है, यानी -6। -R3 की वैल्यू हमारे पास 1 ओहम है, ये हमारे पास गिवन है सर्किट में। तो हम क्या लिख लेंगे, -1 I1 -I2 इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास 2 ओहम गिवन है और R3 की भी हमारे पास 1 है। तो R1 की भी हमारे पास 1 ओम, तो -1I1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, तो हमारे पास -6 -I1 -2 इंटू ये हमारे पास 2 आ गया, I2 -I1 सॉरी I1 -I2 इंटू हमारे पास ये 2 हम इधर लेके आए, -I1 इज इक्वल टू 0। तो -6 -I1 -2I1 +2I2, ये हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये अब देखो -2I हमारे पास 1 -I1 और ये -I1 तो 1 -2 और ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो -4I1 +2I2 ये आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन के साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2I1 +I2 इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो -2I1 +I2 इज इक्वल टू 2 3 और 6, तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास लूप 1 के लिए इक्वेशन आ गई। अब लूप 2 के लिए हमारे पास क्या है, अब लूप 2 के लिए हमने कंसीडर करना है लूप 2 को। अब लूप 2 का हमारे पास ये वाला यहाँ से यहाँ ऐसे। अब इसमें भी हमने करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना है। अब हम किसी भी कॉर्नर से हम ले सकते हैं। अब हमने जो स्टार्ट किया है वो E2 से स्टार्ट किया है। अब E2 हमारे पास किस कॉर्नर में है, ये यहाँ से हमने यहाँ जाना है। अब देखो लो से हाई जा रहा है, लो से हाई तो माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस ये आ जाएगा, -I2 R5 आ जाएगा। ये हम इस डायरेक्शन में गए, यहाँ से यहाँ ऐसे
ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास लो से हाई तो प्लस E2 आ जाएगा। फिर हमारे पास देखो यहाँ पर हाई स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 R2। और फिर हमारे पास नेक्स्ट जाएंगे तो ये हमारे पास इधर -I2। अब करंट क्योंकि I2 है तो I2 लूंगी, -I2 R2। और ये फिर हमारे पास कॉमन सर्किट आ रहा है तो हमारे पास माइनस इंटू, अब I2 हम पहले क्योंकि I2 को करंट कंसीडर कर रहे हैं तो I2 हम पहले लेंगे, यानी -I2 - I1 R2। और इधर हमारे पास यहाँ I2 -I2 R6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है, E2 -I2 R5 -I2 R4 माइनस इंटू I2 -I1 इंटू R2 -I2 R6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास मेन काम होता है इक्वेशन लिखना। नेक्स्ट अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 -2 I2 -I, ये हमारे हम R की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। R इधर हमने R5 की वैल्यू 1 ओम गिवन है सर्किट पे, वो पुट किया है। I2 -2 R जो 2 है, ये R4 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू हमारे पास 2 ओम है, तो ये हमने लिखा है। तो 2I2 -I1 इज इक्वल टू, और R6 की वैल्यू भी 1 ओम सर्किट में गिवन है, तो 1I2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब E2 -2 2I2 - ये आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया है तो -2I, और ये हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा, 2I1 -I2 इज इक्वल टू 0। अब हमने I2 यानी -2I2 -I2 -2I2, और -I2 हमारे पास 6I2 आ जाएगा, प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ई टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 वोल्ट। जो बैटरी 2 की वैल्यू है उसमें हमने 6 वोल्ट लिखी है, हमारे 6I2 + 2I2 इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट किया है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव में इक्वेशन के साइड पे लेके आए हैं तो नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2I1, ये 2I1 और ये -6I2 इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, या यानी I1 या I2 की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में से पुट कर लें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू फिर हम पहले इक्वेशन में से पुट कर लें। या अब हम, अगर वो हमारे लिए मुश्किल है, लेंथी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वलाइज करते हैं, यानी एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है -2I1 + I2 इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2I1 - 6I2 इज इक्वल टू -10। अब हम इसको ऐड करते हैं, हमारे पास आसान सा स्टेप है, ऐड करते हैं तो हमारे पास ऊपर के साथ माइनस है, नीचे के साथ प्लस है, तो ये अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। -6 + 1, तो ये हमारे पास -5I2 आ जाएगा इक्वल टू -7। तो I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू 7, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो I2 इक्वल टू 7 और 5, तो I2 की वैल्यू हमारे पास 1.4 एम्पेयर आ जाएगी। अब यहाँ से हमने I2 की वैल्यू निकाली, अब हमने I1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने करंट थ्रू एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले हमें करंट का पता होना चाहिए कि करंट हमारे पास हर लूप, हर रेजिस्टर में से कितना फ्लो कर रहा है, हर लूप पे से। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो 2 -2I1 + I2 की जगह हमने 1.4 पुट किया, जो वैल्यू हमने निकाली इज इक्वल टू 3, तो -2I1 इज इक्वल टू 3 - 1.4, तो सिंप्लीफाई करेंगे, हमने 3 - 1.4 1.6 आ गया, तो ये 2 हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन के साइड पे आएगा, तो I1 इज इक्वल टू -1.6 डिवाइड बाई 2, तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -0.8 एम्पियर। तो I1 और I2 की हमने ये वैल्यू निकाली। नेगेटिव साइन हमारे पास शो करता है कि I1 शोज दैट एक्चुअली इट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन लूप में गलत भी डाल दें, एंटी क्लॉकवाइज हमने डाल लिया, माइनस साइन आ गया, तो इससे हमें पता चलता है जो असल डायरेक्शन थी लूप 1 में हमारे पास क्या थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो द नेगेटिव साइन शो दैट I1 एक्चुअली इट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने एंटी क्लॉकवाइज ली थी, मगर ये असल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो I1 इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 1.4 एम्पियर। ये हमारे पास जो लूप के थ्रू I1 और लूप 1 और लूप 2 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था, टोटल करंट 0.8 लूप 1 में से I1 था और लूप 2 में से 1.4 एम्पियर था। अब करंट थ्रू एट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब करंट थ्रू R1 एंड R3, अगर अब R1 और R3 हम देखें तो हमारे पास डायग्राम में कैसे हैं, R1, ये R1 है, और ये R हमारे पास क्या है, R3 है। दोनों रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज में है,
एक ही करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, R1 भी 1 ओम है, R3 भी 1 ओम है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इन R2 इज इक्वल टू I, क्योंकि हम अब सेम करंट सीरीज में हम, तो हमारे पास सेम करंट इसमें से फ्लो करेगा, जो भी करंट होगा, और वो करंट हमने I1 फाइंड किया है वो हमारे पास 0.8 एम्पेयर है। तो R1 और R3 में से 8 एम्पेयर करंट 0.8 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, करंट थ्रू आर थ्रू। अब जो R2 है हमारे पास, वो हमारे पास कॉमन रेजिस्टेंस है सर्किट में, उसमें R2 भी फ्लो, I2 भी फ्लो कर रहा है, और I1 भी फ्लो कर रहा है। ये है हमारे पास R2 रेजिस्टेंस, ये वाला। तो इसमें दोनों करंट I1 और I2, तो इन दोनों का हम सम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो हमारे पास दोनों I1 और I2 हमने निकाले हुए, तो हमारे पास क्या है 1.4 प्लस 0.8, तो हमारे पास 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ये तो हमने करंट निकाल लिया। अब पावर डिसिपेशन, फॉर पावर डिसिपेशन का भी हमें कहा गया है, तो पावर डिसिपेशन कितनी है हमारे पास, करंट, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, पहले हमने टोटल करंट निकाला है I1 I2 लूप 1 और लूप 2 में से, फिर हमने ईच रेजिस्टर के थ्रू जो करंट यानी R1 R2 और R3 के थ्रू हमारे पास जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो हमने निकाला है। अच्छा, अगर हम ये लूप R4 और R6 के लिए करें, तो उसमें हमारे पास कौन सा होगा करंट, ये जो हमने I2 निकाला है, ठीक है। और R5 में भी हमारे पास वही करंट होगा जो I2 करंट है, ठीक है, सेम करंट सारों में से फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट हमने पावर डिसिपेशन हमने फाइंड करनी है। पावर डिसिपेशन हमारे पास क्या है, ये अब नेक्स्ट, तो पावर डिसिपेशन हमारे पास क्या है, पी, हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या आता है, जो पावर डिसिपेटेड होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ये हम लास्ट आता है हीटिंग इफेक्ट से जब हम निकालते हैं इसको, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो पावर डिसिपेशन, ये पावर डिसिपेटेड इन R1 इज इक्वल टू R1 की थ्रू कितनी पावर हमारे पास डिसिपेट होगी रेजिस्टेंस 1 के थ्रू, वो I1 स्केयर आर। अब P1 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जो हमने निकाली है, 0.8 का स्केयर मल्टीप्लाई R1 1 ओम, तो हमारे पास 0.64 वाट आ जाएगी। पावर डिसिपेशन टू R2 हमारे पास, अब R2 जो हमारे पास क्या है, उसमें से दो करंट फ्लो कर रहे हैं टू और I1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I की जगह I1 प्लस I2 होल स्क्वायर प्लस R2, तो हमारे पास I2 वो हमने सम निकाला है 2.2 R2 के थ्रू, तो 2.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई R2 2 ओम है, तो हमारे पास 9.68 वाट आ जाएगा। पावर डिसिपेशन R3 हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 R3 में से फ्लो कर रहा है, तो I1 स्क्वायर R3, I1 हमारे पास 0.8 है, तो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास 0.64 वाट आ जाएगा। पावर डिसिपेशन R4 हमारे पास I2 है, अब R4 आ गया तो हमारे पास I2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R4, तो हमारे पास I2 हमारे पास कितना है 1.4, तो हम 1.4 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 1.96 वाट, तो हमारे पास 1.96 वाट आ जाएगा। अब पावर डिसिपेशन R6 हमारे पास I2 स्क्वायर R6 आ जाएगा, I2 फ्लो कर रहा है, तो 1.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, R6 की वैल्यू 1 ओम है, तो 1.96 वाट आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है पावर डिसिपेटेड एंड R6 R5, तो हमारे पास I2 का स्क्वायर R5 आ जाएगा, तो P5 हमारे पास 1.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 3.92 वाट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आज के प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में अक्सर आ जाते हैं खास करके फेडरल बोर्ड के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के आर्टिकल पढ़ने का शौक है उर्दू में, तो वो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके अलावा अगर आपको ये PDF फाइल में फॉर्म में चाहिए, ये आप ये चैप्टर के सोल्यूशन PDF फॉर्म में यही आपके पास सॉल्व चाहिए, तो आप फॉलो कीजिएगा फॉर लव ऑफ द फिजिक्स डॉट blogspot.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें मैं अपलोड कर लूँगा इसको बहुत जल्दी इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।